नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा जी, जो कि एग्रोनॉमिस्ट हैं और सस्य विज्ञान की अच्छी समझ रखते हैं। तो आज हम गेहूं की फील्ड में आए हैं और इसमें क्या कमियां हैं, किन किन पोषक तत्वों की कमी है, कोई डिसीज़ है या फिर डिसऑर्डर है, उन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कुछ चीज़ों के बारे में आपको आशुतोष शर्मा जी बताएंगे और कुछ हम भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में आप बने रहें। सभी किसान साथियों को नमस्कार। जैसा कि दिलीप भाई ने बताया कि अभी कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं गेहूं की फसल में, और सबसे प्रमुख समस्या जो अभी है, क्योंकि गेहूं की बाली लगभग निकल आई हैं और कहीं कहीं थोड़ी बहुत बालियां नहीं निकली हैं, लेकिन 90% बाली गेहूं में आप देख रहे हैं निकल आई है। तो इसमें समस्या पहली जो देखने को मिल रही है हमें, ये घुमी हुई बालियां इसमें आई हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये जैसे कि घुमी हुई पत्ती आई है, मुड़ी हुई, ये देख रहे हैं आप। बीच में से ये वाली फट भी रही है, हाँ, मतलब लेदरी टाइप की थोड़ी सी हो चुकी है। जैसे ये पत्तियां देखिए घुमी हुई हैं ये। तो ये प्रमुख समस्या जो होती है, ये बोरॉन की कमी के कारण आती है, ये देख रहे हैं आप। और बाली भी तुड़ी मुड़ी आती है, घुमी हुई निकलती है, तो वो बोरॉन की समस्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, यहाँ एक बार दिखा दें कि ऐसी तुड़ी मुड़ी बाली अगर आपकी फसल में निकल रही है, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ दिखाएं, ये पत्ती ने जकड़ ली है, उसके कारण मुड़ी हुई बाली है, या फिर पूरी मुड़ी घुमी हुई बाली आपकी अगर निकल रही है, तो ये जो मेन समस्या आती है वो आती है बोरॉन की कमी से। तो इस समय किसान भाइयों को एक डाउट रहता है कि बोरॉन की कमी हम पूरी कैसे करें, क्योंकि इस समय तक पौधा जड़ से अगर खाद हम कोई देंगे तो वो उतना ले नहीं पाएगा। तो इस समय सबसे अच्छा होता है कि हम स्प्रे के माध्यम से, फोलियर स्प्रे के माध्यम से हम खाद को दें। और इसमें हम ले सकते हैं बोरॉन, जैसे चिलेटेड बोरॉन आती है उसको डाल सकते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको डालने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ज्यादा कमी आपको दिख रही है तो सजेशन यही रहता है कि आप 20% वाली बोरॉन चिलेटेड उपयोग करें, या फिर आप सिंगल बोरेक्स भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि और भी समस्याएं देखने को मिल रही है, पास में ये गेहूं एक और है, इसमें थोड़ी पोटेशियम की समस्या है। जो पुरानी पत्ती है ना, उस पर पीलापन आ रहा है और साइडों से वो जली हुई है, कोनों से। और इसमें बुवाई के समय पोटेशियम का उपयोग नहीं किया था, सिंगल डीएपी इसमें डाला था, तो इस कारण से ये समस्या आ रही है। तो इसके लिए अगर आप लेना चाहें कि पोटेशियम की हमें कमी, क्योंकि अगर पोटेशियम की कमी होगी तो दाना अच्छे से नहीं भर पाएगा हमारा। पहली बात तो दाना भरने में, और पोटेशियम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे को देता है, तो रोग भी बहुत कम आते हैं उससे। और साथ में जैसे लॉजिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है, जब फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरुआत में हवाएं चलती हैं तो गेहूं गिरने की समस्या हमें दिलीप भाई देखने को मिलती है। तो उस समस्या का निवारण हम पा सके, तो अगर अभी आपको स्प्रे करना है तो आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर दें। उसमें साथ में सल्फर भी होती है और 50% उसमें पोटेशियम होता है और 17.5% के लगभग उसमें सल्फर होती है। तो एनपीके 0050 के साथ, और बालियां देख रहे हैं आप, मुड़ी तुड़ी बालियां निकली हैं, पत्ती घूम रही है, मुड़ रही है, तो इसमें आप उपयोग कर लें साथ में बोरॉन का। दोनों साथ में आप अगर मिला के डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। और आगे मैं दिलीप भाई कहना चाहूंगा वो इसमें और कुछ जोड़ें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी किसानों को बताई आपने। और मैं अब इससे विषय में बात करना चाहूँ कि ये कमी मुख्य रूप से आती किस कारण से, किन कारणों से इस पोषक तत्व की कमी आई है। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि बोरॉन की मुख्यतः कमी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और नॉर्मल कंडीशन में आप इसको पहचान नहीं पाते। बहुत से किसानों के फोटो भी जैसे कि मुझे शेयर किए थे कुछ किसानों ने, ऐसी कंडीशन है, और वो पूछ रहे थे कि डिसीज़ है या फिर क्या कारण है, ये पत्तियाँ इस तरीके से मुड़ रही हैं। और उनमें अजीब सा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये पैचेस उसमें बने हुए हैं, और ये पूरी इधर ऐसा ये धब्बे धब्बे से आप देख पाएंगे, छोटे छोटे से। तो इस तरीके के आ रहे हैं, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या है, इसमें किसान साथियों आपको बता दूं, पूर्व में भी वीडियो में बता चुका हूं कि आप पहले तो अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और उसके आधार पर जो है खादों का आप इस्तेमाल करें। अत्यधिक मात्रा में आप नाइट्रोजन का, यूरिया का इस्तेमाल ना करें। यूरिया यदि आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो फिर उस कंडीशन में बोरॉन की जो है उपलब्धता पौधे को घटती है, और फिर जो है पौधे में इसकी कमी देखने को मिलती है। और उसके अलावा कारणों की मैं बात करूं तो यदि आपकी सैंडी सॉइल है, बलुई मिट्टी है, तो फिर उसमें इसकी कमी देखने को मिलती है। गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इनका अपन उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो लगातार मिट्टी से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम हो रहा है, तो उसके कारण भी इसकी उपलब्धता पौधे को कम हो पाती है, खासतौर पर बोरॉन की। तो बोरॉन की
कमी यदि इस तरीके की आ रही है तो पहले तो अपन को इस तरीके के मैनेजमेंट करना चाहिए पूर्व में ही, ताकि इस तरीके की समस्या अपने को देखने को ना मिले। और जैसा कि मैंने बताया, आप यूरिया अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें जिससे इसकी पूर्ति हो सके। और इसके अलावा किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि बोरोन की यदि, जैसे कि आपने बताया, अगर ये सही समय इसका इस्तेमाल कर देते हो, जैसे कि इन्हें बताया कि आप बोरोन का स्प्रे कर दें, तो आपकी जो बाली है वो उसमें दाना अच्छे से भरेगा। ये बोरोन की कमी के कारण क्या है, मेल स्टेरिलिटी पौधे में आती है, परागण नहीं हो पाता, परागण नहीं हो पाता, मेल स्टेरिलिटी आती है और इसमें दाना अच्छे से भराव नहीं होगा, बाली खाली रह जाएगी आपकी और पौधे की ग्रोथ भी रुकी रहेगी। तो अभी ये समय बेस्ट है बोरोन का इस्तेमाल करने के लिए। सबसे बेस्ट समय जो है गवुड़ अवस्था पे जब बाली निकल रही होती है, उसी टाइम पे बेस्ट माना जाता है। और आप शाम के समय यदि इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट समय बोरोन के स्प्रे के लिए माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है बाली भी निकल रही होती है। इसका इस्तेमाल करना शाम के समय और बाली जब निकल रही होती है उस टाइम पे बेस्ट माना जाता है जी। तो आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर इसमें जैसे अभी थोड़े लेट हो गए, बोरोन का इस्तेमाल पहले हम कर लेते तो इसमें ये समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल। और अगर अभी भी समस्या है तो देखो, उस चीज को पूर्णतः तो वो सही नहीं कर पाएगी, लेकिन दाना भरने में आपके पौधे में बोरोन मदद करेगी अभी। बिल्कुल। और जैसा कि दिलीप भाई ने बताया कि पौधे में दाना भरने में समस्या, जैसे परागण जो होता है, बिल्कुल, उसमें बोरोन सहायता करता है हमारी। तो अगर परागण ही सही से नहीं हो पाएगा तो दाने का आपने फॉल्स सीड नाम सुना होगा, कई दाने हमारी बाली में खाली रह जाते हैं। दाली आपको ऊपर से देखने में अच्छी दिखाई देगी, लेकिन दाना उसमें बनेगा नहीं। जी बिल्कुल। खाली बाली आपको जब आप निकलवाएंगे तो खाली बाली निकलेगी, खाली बाली निकलेगी और छोटे दाने भर भी जाएंगे तो बहुत छोटे दाने भरेंगे। तो ऐसी समस्याएं हमें देखने को ना मिले। और एक चीज का इस समय दिलीप भाई हमें और ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत में नमी होनी चाहिए, क्योंकि जो मिल्किंग दूधी अवस्था इसके बाद जो आएगी उस समय सबसे ज्यादा पौधे को जरूरत होती है नमी की, क्योंकि जो पौधे में भोजन बना है वो पोटेशियम, अगर आपकी पोटेशियम की जैसे कमी है, उस गेहूं में कमी है, तो पत्ती ने जो भोजन बनाया है, सोर्स में जो भोजन बना है, सोर्स यानी कि पत्ती, और सोर्स से सिंक तक अगर भोजन पहुंचाना है तो पोटेशियम की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता उस चीज में हमें होती है। तो आप दोनों चीजों के इस समय ध्यान रखें। बाली निकलने के बाद अगर बाली निकल आई है तो पहली पोटेशियम की कमी आप ना होने दें, और दूसरी अगर बोरॉन की कमी हो रही है तो आप एक स्प्रे कर दें, जिससे हमें कुछ राहत हमें मिल सके। पूर्णतः 100% तो अब जो मुड़ चुकी है वो तो सीधी होना मुश्किल है, लेकिन इस समय पे बहुत हद तक आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा थोड़ी सी फील्ड में दिखा दें। पौधे की हाइट भी जो है यहाँ पर कम दिखाई दे रही है और हर एक पौधे में मतलब इसकी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखें। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें अब ये मैनेजमेंट करना ही है तो पोटास और बोरॉन को जो है कैसे मिला के यूज करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखो 2-3 सावधानियां हमें रखनी होती हैं पोटास और बोरॉन देते के टाइम। पहला तो पोटास की जो मात्रा है प्रति लीटर के हिसाब से हमें जो लेनी है 3 से 5 ग्राम से ज्यादा हमें नहीं लेनी है। और जो बोरॉन हम लेते हैं वो 1 लीटर पानी के 1 से 2 ग्राम तक आप ले सकते हैं, चिलेटेड बोरॉन 20% वाली। वैसे तो आप अगर एथेलोमाइन बोरॉन अगर आप मिलाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी रहती है इस समय 0050 के साथ, जिसमें 10% बोरॉन आती है लिक्विड फॉर्म में जो होती है, क्योंकि उनका दोनों में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता है। कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी पत्ती जलने की देखने की समस्या मिलती है अगर थोड़ा डोज ज्यादा हम कर देते हैं तो। यदि आप बोरॉन की ज्यादा मात्रा का तो टॉक्सिसिटी कोई भी पोषक तत्व हुआ यदि आप अधिक मात्रा में दे रहे हैं तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है जी। तो जो रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से आप इस्तेमाल करें जी। तो 1 से 2 ग्राम हमने बताया कि आप बोरॉन का उपयोग कर सकते हैं, और साथ में 3 से 5 ग्राम तक, जैसे फसल अपनी बड़ी हो गई है अच्छी तो आप 5 ग्राम प्रति लीटर पानी तक इसमें 0050 NP का आप उपयोग कर सकते हैं। या मैं कहूं 1 एकड़ जमीन में आप 1 किलोग्राम भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पानी की जो मात्रा है आपको पूरी लेनी होगी। तो पानी की मात्रा में आप कमी ना करें। अगर कमी करते हैं दोनों को मिला के डालेंगे तो बहुत सी मतलब किसानों को दिक्कत आती है कि क्या होता है कि वो 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 90 लीटर पानी डालते हैं, 15 लीटर का स्प्रे पंप यूज कर रहे हैं। अब 1 बीघा में लगभग 3 पंप डाल रहे हैं, 1 एकड़ में 6 पंप डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से 90 लीटर पानी हो रहा है। तो 90 लीटर पानी आप न डालें, कम से कम आपको 150 लीटर पानी, 130 से 150 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में लेना होगा, ये खाद अगर आप स्प्रे कर रहे हैं। और अगर आप कम पानी डाल रहे हैं, कम पानी डल पा रहा है, ऐसा किसान कहते हैं कि 45 लीटर से ऊपर पानी डल ही नहीं पाता, तो फिर आप खाद की मात्रा कम कर दें, नहीं तो पत्ती जलने जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज का आप अवश्य याद रखें। और अगर आप ट्रैक्टर के पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो उससे इतनी मात्रा लगभग 1 एकड़ में 130 से 140 लीटर पानी डल जाता है उससे। तो उस हिसाब से आप खाद की मात्रा उसमें डालें। कम से कम 150 लीटर पानी ये खाद अगर डाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से इतना पानी आपको लेना चाहिए।
जी, और दिलीप भाई बताएंगे आगे का। जैसा ही किसान साथियों मैं आपको बता रहा था कि किस कारणों से बोरॉन की कमी खेत में देखने को मिलती है। इस बार ज्यादातर किसानों की फील्ड में आप यदि जाके देखोगे तो बोरॉन की कमी मुख्य रूप से आपको दिखाई देगी। ये मुख्य कारण तो इसका यही है कि लगातार जैसा कि नमी बनी हुई है, फील्ड में नमी बनी हुई है और अभी बीच में मावट वगैरह भी पड़ गई है। इससे पहले भी किसानों ने पानी दे रखा था फील्ड में, तो लगातार नमी यदि खेत में आपके में बनी हुई है और मौसम भी आप देख रहे हैं कि वेदर इस टाइप का हो रहा है कि लगातार ह्यूमिडिटी मौसम में बनी हुई है, तो अधिक आर्द्रता के कारण भी इस तरीके का कमी जो है पौधों में देखने को मिलती है। तो आप लगातार निगरानी करें और इस तरीके की यदि आपको समस्या दिखाई दे रही है, पौधों में इस तरीके के लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आप क्लियरली पहचान जाएं कि ये बोरॉन की कमी है। और बालियां आपकी मुड़ी हुई निकलेंगी और पौधे भी एकदम से बिल्कुल, पौधे की पत्तियां जो है मुड़ी हुई आपको नजर आएंगी, बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएंगी। तो आप इनको क्लियरली पहचान पाएंगे। देखिए इस तरीके की, एक तरह से इसको देसी भाषा में जैसे दीपक की जो बाती बनती है उसकी तरह पत्तियां घूम जाती हैं। और एक चीज और दिलीप भाई बताना चाहूंगा कि जैसे ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व की भी हमारे फसलों में कमी होने लगी है, क्योंकि किसान भाई क्रॉप रोटेशन का फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछले सीजन में जो था मक्के की फसल थी, फिर हमने लगा दी गेहूं की फसल लगा दी, फिर अगला सीजन में फिर हम मक्का लगा देंगे। तो आप फसल चक्र को अवश्य अपनाएं। आप लगातार एक ही कुल की फसलों को आप न लगाएं। ये अनाज वाली फसलें, और पूर्व में वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप जैसे मक्का आपने लगा लिए, धान लगा लिए, तो फिर आप गेहूं की फसल ना लेते हुए इसमें कोई ऐसी दलहनी या तिलहनी फसल का आप इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि पौधे का जो है ग्रोथ भी अच्छी हो और उत्पादन भी हमें अच्छा मिले। तो फसल चक्र एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है इसके लिए। जी बिल्कुल। और जैसे गेहूं पीलेपन की समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, रूट एफिड लगने लगी है। अगर आप फसल चक्र का सही से उपयोग करेंगे तो ऐसी समस्याएं हमें कम देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। आप इनका पहले से पूर्व में ही आप इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इतनी समस्याएं आएंगी नहीं। हाँ। और अगर ऐसी समस्याएं आपको हर साल, पिछले साल भी देखने को मिली, अगर आपकी फसल अभी गबोट अवस्था पे है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूर एक बार इस्तेमाल करें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे हमें उपयोग करने में। और अगर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है, ये सिर्फ बोरॉन से ही सही होगी। अगर क्या कर रहे हैं लोग, जैसे लेने जाते हैं तो साथ में टॉनिक भी दे देते हैं, बिल्कुल। ये डाल दें वो डाल दें, उससे डालने से इतना अंतर इस चीज पे नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले बोरॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ में आप टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहें, जैसे ऑर्गेनिक टॉनिक जो आते हैं, अमीनो एसिड बेस पे हमारे टॉनिक हैं, और साथ में दूसरे भी हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोरॉन आप अवश्य डालें। बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व में जब मुझे फोटो किसानों ने भेजे थे तो मुझे भी समझने में दिक्कत आई थी कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने उनसे पूछा, किसान साथी से जिनने मुझे फोटो भेजे थे, मैंने कहा हो सकता है कि रूट एफिड हो या फिर कोई और कारणों से ऐसा हो रहा हो, लेकिन कोई भी ऐसा कारण उनको समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने रिसर्च किया और उसको अच्छे से देखा, तो इस पर फिर बोरॉन की क्लियरली डिफिशियंसी मुझे समझ में आई। तो नॉर्मली यदि कंडीशन में आप जा रहे हैं किसी भी दुकानदार के पास में, तो उनको भी ये शुरू में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है और हर कोई इन चीज़ों का इस्तेमाल करता नहीं। तो इसको आप अच्छे से पहचानें और जिस तरीके से बताया है डोज वगैरह और जो जो पोषक तत्व बताएं इस अवस्था पे, खासतौर पे गेहूं में, उनका आप इस्तेमाल करें। जी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि आप जैसे देख रहे होंगे कहीं कहीं क्या होता है हमारी फसल में, जहाँ खेत पहले समतलीकरण आप करा लें, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है समतलीकरण में। आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा दिखाएं, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं थोड़ा पीलापन आपको, जहाँ गड्ढे हैं, मैं इस चीज को नोटिस कर रहा था बहुत देर से, वो वहाँ देखिए आप, वहाँ बाली भी नहीं निकली है, क्योंकि इस जगह पानी की ज्यादा ठेस लगी हो। बिल्कुल। पीलापन भी इस जगह पे हो, बाली वहाँ अच्छी निकल आई है जहाँ पे खेत समतल है। बिल्कुल समतल है, थोड़ा उचाट है, जल निकासी अच्छे से हो गई है। वहाँ पे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हुई है और इस तरीके की समस्या भी ज्यादातर देखने को मिल नहीं रही है। हाँ। और नाइट्रोजन का पूरा डोज हम दे चुके हैं। अब नाइट्रोजन किसान भाई ना दे, अगर ये समस्या हो रही है, किसान भाई क्या करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त जो खाद है उनका स्प्रे करते हैं या कुछ और करते हैं। नाइट्रोजन इस समय पे हमें बिल्कुल नहीं देना है। अंधाधुंध प्रयोग आप खादों का ना करें। और दिलीप भाई ने एक चीज और बताई थी कि आप मिट्टी का जांच जरूर करवाएं। बिल्कुल। मृदा परीक्षण आप जरूर करवाएं, जिससे हमें पता चल सके किस पोषक तत्व की हमारी मिट्टी में कमी है, उस हिसाब से हम हमारी जमीन में पोषक तत्व दें और अच्छे से अच्छा उपज जो है हम ला पाए। और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दिलीप भाई देते हैं, तो आप दिलीप भाई की जानकारी को अवश्य फॉलो करें। और समय समय पे और भी वीडियो हम आगे लाएंगे, और भी अच्छे जो गेहूं है हमने बाहर से वैरायटी हम मंगाई थी वो आपको दिखाएंगे कि उनकी ग्रोथ कैसी है।
उनमें हमने आरडीएफ के हिसाब से पहले तो सबसे पहले हर साल हम मृदा परीक्षण कराते हैं और उस हिसाब से हम उसमें पोषक तत्व डालते हैं। तो उनमें अभी कोई कमी नहीं है। दिलीप भाई को भी मैं दिखाने ले गया था, बिल्कुल। तो उसकी भी आगे दिलीप भाई के चैनल पे वीडियो आएगी, तो आप उसको अवश्य देखें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सोशल मीडिया के जरिए ही हम हमारी बात को ज़्यादातर किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक संभव तरीका है आप सब तक पहुंचने का। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद के साथ।